नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में मार्केट में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है, बागेश्वर बाबा। अब पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो बताया जा रहा है कि ये चमत्कारी से लोगों की समस्या बताते हैं और लोगों की परेशानी को लेकर उसका सॉल्यूशन देते हैं। सीताराम, यह बच्ची बहुत परेशान है, मंद बुद्धि है, इसका दिमाग तेज नहीं रहता, वह स्थिर नहीं रहता, पढ़ने में भी कमजोर है, बीच बीच में चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। ये पूर्णतया ठीक हो जाएगी और पढ़ेगी। इसकी घर की अर्जी भी स्वीकार हो गई है, आशीर्वाद है। सेटरिस्ट रोफेल ने इस पर एक मजेदार बात कही। बागेश्वर वाले बाबा जैसा पाखंड ईसाई मिशनरियों के पास्टर और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, लेकिन आप सिर्फ हमारे बाबा के पीछे क्यों पड़े हो? क्या इस देश में हिंदू अब बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात है दोस्तों, लोग IITians बनते हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ बेवकूफ़ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते बेवकूफ़? वैसे आपको कई फर्जी बाबा मिल जाएंगे, पर क्या बागेश्वर बाबा भी फ्रॉड कर रहे हैं? तो बागेश्वर बाबा से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो हैं वो हैं धीरेंद्र शास्त्री, मध्य प्रदेश से आते हैं और वहाँ पर एक आश्रम भी चलाते हैं जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका असली नाम है धीरेंद्र कृष्णा गर्ग और इनकी उम्र है सिर्फ 26 से 27 साल। यानी आप समझो कि इतनी एज में ये बाबा बन गए। हो सकता है कि ये आपसे भी छोटे हों और बाबा बन गए। एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में भरा मारो। पर एनीवे, ये बाबा पहली बार खबरों में आए इस भड़कावे की वजह से। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। पिछले साल की बात है, ये अपने भक्तों के सामने कहते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर में बुलडोजर चलवाओ। फिर एक बार धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ और अपने हथियार उठा लो। लो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। जब सब अपने हथियार उठा लेंगे तो पुलिस क्या करेगी? ऑर्डर्स एंड लॉ का क्या होगा? कुछ दिन बाद ये बाबा कहते हैं कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेंद्र शास्त्री अगली बार फिर से खबर में आते हैं एलिजिडली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसिंग करने के लिए। अब आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे इनके भक्त पैर छूने के लिए आते हैं और ये अपने पैर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये तो चलो कि ये एक आम बात है, लेकिन बाद में फिर से एक केस सामने आता है जिसमें एक व्यक्ति इनके पैर छूने आता है, लेकिन इस बार इनका रिएक्शन कुछ अलग था। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू।